ये कहानी है एक ऐसी प्रिंसेस की जो गलती से श्रापित कंगन पहन लेती है, जिसकी वजह से उसे एक श्राप लग जाता है कि अगर 18 साल होने से पहले उन कंगन को नहीं उतारा गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक खुशहाल किंगडम को दिखाते हुए की जाती है, जहां पर जश्न का माहौल होता है। बाकी सभी राजा महाराजा के लिए गिफ्ट लाए होते हैं। तभी हम राजकुमारी टूरनडॉट को देखते हैं, जो वहां पर खेलते हुए आ जाती है, लेकिन उसका पैर कालीन में फंस जाता है। इसी वजह से वो गिर जाती है। असल में जहां पर राजकुमारी का पैर फंसा था वो मालवी नाम का एक छोटा सा राज्य होता है, जिसने अभी तक उनके साम्राज्य से दोस्ती नहीं की होती है। तभी महाराजा अपने सेनापति बोयान को कहते हैं कि इस नक्शे को पूरा करो, जिसके बाद सेनापति बोयान अपनी आर्मी को लेकर मालविया साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मालविया राज्य को दिखाया जाता है, जो काफी खुशहाल होता है, जहां पर मास्टर जो राजकुमार को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। तभी राजकुमार के हाथों में हम एक कंगन को देखते हैं, और वैसा ही कंगन उसके माता पिता यानी कि राजा और रानी के पास भी होता है। असल में ये जादुई कंगन होते हैं, और जो कोई भी इंसान इन तीनों कंगनों को एक साथ पहनेगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा, लेकिन साथ ही उसे एक श्राप भी लग जाएगा। इसी दौरान हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जो अपने सैनिकों के साथ मालविया किंगडम में हमला कर देता है, जहां पर इनके बीच काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन मालविया के लोगों ने जंग की तैयारी नहीं की होती है, इसलिए राजा और रानी के साथ वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन मास्टर जो राजकुमार को लेकर अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं, जहां पर उसकी पत्नी उसे अपने बेटे की तरह पालती है, जहां पर मास्टर जो राजकुमार का नाम नील रखते हैं। दूसरी तरफ हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां राजकुमारी टोरनडॉट के जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। वहीं पर हम राजकुमारी को देखते हैं, जिसे बहुत सारे तोहफे मिलते हैं, जिन तोहफों में वो 3 कंगन भी होते हैं। वहीं पर हम राजकुमारी को देखते हैं, जो उनमें से 2 कंगन को उठाकर पहन लेती है और तीसरे कंगन को ले जाकर अपने पिता को दे देती है, जहां पर उसके पिता तीनों कंगन को राजकुमारी के एक ही हाथों में पहना देते हैं। जिसके बाद राजकुमारी के हाथों में दर्द होने लगता है। तभी उसे वहां की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती हैं, और साथ ही वहां के सारे लोग उसे स्केलेटन नजर आ रहे थे, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। तभी राजा एक वैद्य को बुलवाता है, जहां पर वो वैद्य राजकुमारी टोरनडॉट का चेकअप करते हैं, जहां पर वैद्य बताता है कि ये श्रापित कंगन है। ये कंगन धीरे धीरे राजकुमारी का खून चूसता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाती। अगर इन कंगन को राजकुमारी के 18 साल होने से पहले नहीं उतारा गया तो वो मर जाएंगी, और इन कंगन को वही उतार सकता है जो राजकुमारी का सच्चा प्रेमी हो, जो उनसे सच्चा प्यार करता हो। इन कंगन को उतारने के लिए उसे 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे, जिससे ये कंगन टूट जाएंगे और राजकुमारी की जान बच जाएगी। इधर हम राजा को देखते हैं, जो राजकुमारी का मन बहलाने के लिए आतिशबाजी करवाते हैं, लेकिन राजकुमारी को सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम नील और मास्टर जो की बेटी को देखते हैं, जो आतिशबाजी देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पर नील आतिशबाजी वाले फटाके बनाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मास्टर जो की बेटी आकर उसे एक जगह पर ले जाती है, जहां पर महल के लिए पटाखे बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पर दूसरे लोगों का आना मना होता है। इसी वजह से उन्हें कुछ सोल्जर देख लेते हैं, जिनसे बचते हुए दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जो राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने के लिए आता है, लेकिन राजकुमारी अभ्यास करने के लिए मना कर देती है, लेकिन बोयान नहीं मानता। तभी राजकुमारी बोयान को अपनी पावर से कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि राजकुमारी को वो सारी शक्तियाँ उन कंगन से मिली होती है, लेकिन बोयान हार नहीं मानता और दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी हम नील को देखते हैं, जो गुफा से होते हुए राजमहल तक पहुंच जाता है, जहां पर नील बोयान से कहता है कि एक लड़की से क्या लड़ रहे हो, लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये सुनकर बोयान को गुस्सा जाता है और वो नील से लड़ने लगता है, जहां पर बोयान नील के लड़ने का तरीका देखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर भी जो हैं, क्योंकि सेनापति बोयान के मास्टर भी वही हैं। इसी वजह से दोनों की लड़ने की टेक्निक सेम होती है, लेकिन आखिर में बोयान जीत जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, और अब बोयान नील को मारने वाला होता है। तभी राजकुमारी अपने कंगन से उसे बचा लेती है और सेनापति को वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद राजकुमारी नील से कहती है कि क्या तुम मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हो, जिस पर नील भी मान जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां नील राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने के लिए आता है। इसी दौरान नील का हाथ उस कंगन में लग जाता है, जिससे उसे कुछ विजन्स आते हैं। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर राजकुमारी नील से कहती है कि तुम पूर्णिमा की रात में उससे मिलने मत आना, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है।
दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं जो एक मैजिकल रिवर से पावर ले रहा होता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान और अमर होना चाहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर वही वैद्य आ जाता है जिसने राजकुमारी टोरनडॉट का इलाज किया था, जो उससे कहता है कि क्यों ना तुम राजकुमारी टोरनडॉट से शादी कर लो, जिसके बाद ये किंगडम भी तुम्हारा हो जाएगा। जहाँ पर सेनापति बोयान को ये मशवरा अच्छा लगता है और वो भी इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम नील को देखते हैं जो पूर्णिमा के दिन राजकुमारी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो राजकुमारी को बंधा हुआ देखता है और उन्हें खोलने की कोशिश करता है। तभी राजकुमारी उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन नील को लगता है कि राजकुमारी को किसी ने मारने के लिए बांधा है, इसलिए वो उन्हें खोल देता है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी खुलती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और नील पर ही हमला कर देती हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी उन्हें कुछ होश आ जाता है और वो किसी तरह से खुद को रोककर नील को वहाँ से जाने के लिए कहती है, इसलिए नील बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा अपनी बेटी टोरनडॉट के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि पड़ोसी किंगडम के राजकुमार का रिश्ता तुम्हारे लिए आ रहा है। ये सब सुनकर राजकुमारी टोरनडॉट को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो अपने पिता से कहती है कि आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा एक बार भी हो चुका है और ऐसे ही एक राजकुमार की जान चले गई है और जिस राजकुमार की जान गई होती है वो उसी का भाई है। लेकिन राजा उसकी एक बात भी नहीं सुनते और राजकुमारी को तैयार होने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम उसी राजकुमार को देखते हैं जो महल की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उसका सोने का खंजर कोई चुरा लेता है। इसी वजह से राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उनका पीछा करने लगता है। इसी वजह से बाजार में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है। इसी दौरान राजकुमार के ऊपर लकड़ियों का ढेर गिरने वाला होता है, लेकिन ऐन मौके में नील आकर राजकुमार को बचा लेता है, जिसके बाद नील उसका खंजर उसे वापस दे देता है। ये देखकर राजकुमार उसे अपना भाई बना लेता है। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी टोरनडॉट से मिलने जाता है और उनसे मिलते ही उनके ऊपर खंजर से हमला करता है, लेकिन राजकुमारी अपनी तेज रफ्तार से खुद को बचा लेती है। लेकिन राजकुमार की ऐसी हरकतों की वजह से उसे बंदी बना लिया जाता है। असल में राजकुमार यहाँ शादी करने नहीं बल्कि अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। अब राजा राजकुमार को कहता है कि अगर तुमने उन 3 पहेलियों के सही जवाब दे दिए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन राजकुमार जवाब देने से इनकार करता है और कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। ये सब कुछ सुनकर राजकुमार के बदले नील जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो राजकुमार को अपना भाई मानता है और अगर मैंने वो जवाब नहीं दे पाए तो भले ही आप मुझे मार देना। अब उससे फर्स्ट पहेली का सवाल पूछा जाता है। जब नील अपनी आंखें बंद करता है तो उसे कुछ विजन्स दिखते हैं जहां उसकी माँ उसे बचाते हुए कुछ कह रही होती है, लेकिन जवाब का टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए उसे मारने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी नील सही जवाब दे देता है और राजकुमारी का एक कंगन टूट जाता है। ये देखकर राजा खुश हो जाते हैं और नील को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं जो उस कंगन का एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है। अब नील जाकर मास्टर जो से सच पूछने लगता है, जिसके बाद मास्टर जो उसे सच बता देते हैं और उसे पता चल जाता है कि वो मालविया का राजकुमार है जिसका नाम नील नहीं बल्कि कलाम है। जहाँ पर मास्टर जो नील को सच्चाई बताकर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं जो अपने सैनिकों से कहता है कि कल अगर नील ने सही जवाब दिया तो तुम आतिशबाजी मत होने देना ताकि नील को मार दिया जाएगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां नील से दूसरी पहेली पूछी जाती है, जिसे सुनकर नील अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे फिर से वही विजन्स दिखने लगते हैं जहां उसकी माँ उसके पिता से कह रही होती है कि तुम तीनों कंगन पहन लो। जिसके बाद उसके पिता जैसे ही उन कंगन को पहनते हैं तो उन्हें बहुत सारी पावर मिल जाती है, जिसके बाद उस कंगन की हेल्प से उसके पिता सारे दुश्मन सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन उस श्राप की वजह से वो अपने लोगों को भी पहचान नहीं पाते, जिसके बाद वो अपने लोगों को भी मारने लगते हैं। साथ ही जैसे ही उसके सामने उसकी पत्नी आती है वो उसे भी मार देते हैं और साथ में वो खुद की भी जान ले लेते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसने जवाब नहीं दिया है, इसी वजह से उसे मारा जा रहा है। लेकिन तभी नील सही जवाब दे देता है, जिससे राजकुमारी का दूसरा कंगन भी टूट जाता है। इधर हम सेनापति बोयान के सोल्जर्स को देखते हैं जो आतिशबाजी होने से रोक देते हैं, इसलिए सभी को लगता है कि नील ने गलत जवाब दिया है, इसलिए उसे मारने लगते हैं। तभी राजकुमारी वहां पर आकर नील को बचा लेती है। इधर हम सेनापति बोयान को देखते हैं जो दूसरे कंगन का टुकड़ा भी अपने पास रख लेता है, जिसके बाद सेनापति बोयान अपने आदमियों से नील के बारे में पता करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम नील को देखते हैं जो अपने मास्टर जो की बात मान लेता है और वहां से भागने का डिसाइड करता है।
क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल जाता है कि उसके माता पिता को राजा ने ही मरवाया था। लेकिन तभी वहां पर सेनापति बोयान अपने सैनिकों के साथ आकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर राजकुमारी आ जाती है और नील को बचाती है और नील को धमकी देती है कि अगर तुमने आखिरी पहेली का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद राजकुमारी उससे आखिरी पहेली पूछती है, जिस पर नील उसकी तलवार को अपने अंदर घुसा लेता है और उसका सही जवाब दे देता है। इसी वजह से राजकुमारी का आखिरी कंगन भी टूट जाता है और वो श्राप से मुक्त हो जाती है। जिसके बाद राजकुमारी नील को अपने महल ले जाती है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है, जहाँ वैद्य बताता है कि उसका दिल राइट साइड है, इसलिए वो बच गया। सबके जाने के बाद राजकुमारी वहाँ आ जाती है और नील को थैंक यू कहती है। साथ ही वो उससे शादी के लिए भी पूछती है, जिस पर नील उससे कहता है कि अगर वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगी तो वो उससे शादी कर लेगा। दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जिसके पास कंगन के तीनों टुकड़े होते हैं, जिससे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमर इंसान बन जाता है। जहां वो वैद्य बताता है कि उसे सिर्फ कंगन का मालिक ही मार सकता है। जिसके बाद बोयान वैद्य को भी मार देता है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इधर हम राजा को देखते हैं, जिसे नील के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो नील को मारने का आदेश देते हैं। तभी वहां पर राजकुमारी आ जाती है और बताती है कि यहाँ पर गलती सेनापति बोयान की है, क्योंकि उन्होंने मालविया राज से कोई बातचीत नहीं की थी, बल्कि सीधा हमला किया था। लेकिन तभी हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जो अपने सैनिकों के साथ वहां पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहां पर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जहां पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान राजकुमारी और नील भागकर एक गुफा में आ जाते हैं, लेकिन सेनापति बोयान उनका पीछा करते हुए गुफा में आ जाता है, जहां पर राजकुमारी बोयान पर हमला करती है। लेकिन अब बोयान काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो राजकुमारी को तलवार मार देता है। लेकिन राजकुमारी का खून बोयान के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद राजकुमारी नील को तलवार दे देती है और राजकुमार सीधे सेनापति बोयान पर हमला करता है। अब तलवार में राजकुमारी का खून लगा होता है, इसलिए सेनापति बोयान मारा जाता है, क्योंकि उस कंगन की असली ऑनर राजकुमारी टोरनडोट होती है। जिसके बाद नील राजकुमारी टोरनडोट के पास आता है, जहाँ पर राजकुमारी मरते हुए अपने प्यार का इजहार करती है, जिसकी वजह से नील काफी ज्यादा दुखी होता है। अगले सीन में हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां राजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील सब कुछ छोड़कर अपने राज्य वापस चले जाता है, जहां पर उसे मालविया किंगडम का राजा बना दिया जाता है। जिसके बाद वो राजकुमारी के जन्मदिन पर हर साल आतिशबाजी करवाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।